हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अराउंड द क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी कट ऑफ के विषय में। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा 5512 जूनियर असिस्टेंट के पद निकले हुए हैं, इससे जो परीक्षाएं जूनियर असिस्टेंट की पहले हुई थी तो उसमें कट ऑफ क्या क्या रही थी, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत एनालिटिक्स मिलेगा कि भाई मुझे इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। भले इससे पहले कंपटीशन ज्यादा था, लेकिन वैकेंसी के तुलना में वैकेंसी अभी भी इतनी है। जब मैं 2016 वाली भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ था, आज आपको पता होगा कि मैं 2016 वाली भर्ती से सिलेक्टेड जूनियर असिस्टेंट हूं, वर्तमान में सिंचाई विभाग में हूं। तो उस समय भी 5500 के आसपास 5300 के आसपास वैकेंसी निकली थी और ये 5512 पोस्ट है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो उससे पहले आपको कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए, ठीक है, कि भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। उसी हिसाब से हमको मेहनत करनी है, उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है, जिससे कि हम टाइपिंग के लिए एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं साथियों एनालिटिक्स करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी 2016 से लेकर अब तक, जितनी 3 भर्ती जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट हुई हैं। तो साथियों, मैं बात करूंगा विज्ञापन संख्या 4 2016 की पोस्ट थी इसमें 5274। ठीक है साथियों, तो इसमें ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इस वैकेंसी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस समय एकेडमिक स्कोर था, एकेडमिक स्कोर जुड़ता था, इंटरव्यू भी जुड़ता था। ठीक है, पेपर मैं आपको बता दूं, साफ साफ यहां दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं जिससे कि आपको साफ साफ और दिख जाए। ठीक है, यहां पर पेपर साथियों 40 नंबर का था। टाइपिंग जो थी वो क्वालिफाइंग नेचर की थी, जैसे अभी भी है टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की। पेपर 40 नंबर का हो गया, टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की। एकेडमिक स्कोर 35 था। क्या होता है एकेडमिक स्कोर, इस पर भी मैं भी आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा। भले सभी एकेडमिक स्कोर जुड़ता नहीं है किसी भी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में। इंटरव्यू 25 मार्क्स का था, अब इंटरव्यू भी खत्म हो गया है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर था जब 2019 में आई थी। तो इसकी फाइनल कट ऑफ क्या गई थी साथियों, यूआर यानी कि साथियों जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 68.50 यानी कि 68.5 पर जनरल यूआर की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की कट ऑफ 66.5 पर गई थी, एससी की 46 पर और एसटी की 38 पर, महिलाओं की 61.50 यानी कि 61.5 पर। मैं आपको फिर बताता साथ साथ चलो, ये जो है अंतिम कट ऑफ है, अंतिम। ठीक है, यानी कि टाइपिंग के बाद जो आपकी अंतिम कट ऑफ लगेगी। अच्छा, हम बोलेंगे आप इतनी आगे की कट ऑफ क्यों बता रहे हो, हमें पता तो लगे कि भी फाइनल कट ऑफ इतनी जाने वाली है, हम उसी के अकॉर्डिंग तो मेहनत करेंगे। अब मेरी बात बड़ी गहनता से समझिए। जब हमें भय होता है ना, तो साथियों हमारी थोड़ी सी तैयारी बढ़ जाती है। ये वास्तविकता बता रहा हूं, जब हमें भय होता है ना, अरे ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे कैसे भी करके ये एग्जाम निकालना है, कट ऑफ इतनी जा रही है पिछली वर्षों के अनुरूप, तो मुझे भी जो है उसी अनुरूप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया 2016 की कट ऑफ। ठीक है, 68 66 ओबीसी। ठीक है, एससी बहुत कम गई थी 46। ठीक है, महिलाओं की भी 61 गई थी। चलिए बात करते हैं अगली भर्ती की। भर्ती है 1403 पद। उससे पहले साथियों इसकी बात कर लेंगे हम, जो ये 558 पद 500 कुछ पद निकले थे। ठीक है, 535 पद जो थे, बाद में कुछ और पद जुड़ गए थे साथियों इसमें, अनुसूचित जाति के 101, यानी कि साथियों ये कुल मिलाकर के 548 पोस्ट थी। ये 548 पोस्ट थी। ठीक है, विज्ञापन संख्या मैं बता दूं 26 परीक्षा 2016। ठीक है, 26 परीक्षा 2016 ये रहा 2016 का सेकंड। 16 विभागों में वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट की। किसकी साथियों, जूनियर असिस्टेंट की। और ये कितने पद थे, ये 548 पोस्ट थी साथियों। 548 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2016 में ही। तो इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इसकी कट ऑफ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे साथियों। विज्ञापन संख्या ऊपर लिखी, टोटल पोस्ट थी 548। 500 टोटल पोस्ट 548। ठीक है, एग्जाम 40 मार्क्स का था, इसमें एकेडमिक स्कोर भी जुड़ता था 35 का, और उस समय इंटरव्यू भी हुआ था 25 मार्क्स का। टोटल जो पेपर था साथियों ये 100 मार्क्स का पेपर था। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर था। और जो कट ऑफ गई थी साथियों वो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये जो कट ऑफ है यूआर की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ क्या गई थी साथियों, यूआर की कट ऑफ गई थी 79। ठीक है, एससी अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, ये गई थी साथियों 71.5। 71.5 आपको दिख रहा होगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी, एसटी की कट ऑफ गई थी 64। ठीक है,
64। ओबीसी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? ओबीसी की कट ऑफ गई थी साथियों 77। ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? 77। ठीक है, और बात करेंगे हम महिलाओं की, तो महिलाओं को उस समय क्या रखा गया था? वांछित श्रेणी में ही, अपनी मूल श्रेणी में ही समाहित किया गया था। यदि कोई एससी कैटेगरी की महिला है तो जितनी कट ऑफ जो पुरुष की गई है ये 64 नंबर, सॉरी ये 71.5, 71.5, तो महिलाओं को भी 71.5 पर सिलेक्ट किया गया था, अपनी मूल श्रेणी में रखा गया था। क्लियर हुआ? ये इनके जो मार्क्स हैं ये रिटन के आधार पर मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स है साथियों रिटन के मार्क्स हैं, और ये अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम है, अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक है। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, जनरल की 79, एससी की 71.5 और एसटी की 64 और ओबीसी की 77। तो यूआर की और ओबीसी की लगभग के 2-3 नंबर का अंतर रहता है, किसमें? यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में 2-3 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, अगर साथियों मैं बात करूं टाइपिंग की, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है 20 दिन में हिंदी टाइपिंग। ठीक है, अब हिंदी की टाइपिंग करना हुआ और भी आसान, 20 दिन की हिंदी की टाइपिंग है ये, जो अब 20 दिन की 20 अभ्यास बुक मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। ये हमारे साथी हैं जेके वर्मा, जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं, ये सलाहकार हैं, इन्होंने काफी मदद करी है इस टाइपिंग को, अभ्यास को बनाने के लिए। अभ्यास 1, मिडिल लाइन पे उंगलियां रखनी है आपको, और इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करना है। ठीक है, कौन सी अभ्यास है? ये अभ्यास, अभ्यास 2 डे 2, इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करना है। तो ये बिल्कुल यूनिक अभ्यास है, जिससे कि आप 20 दिन में, मेरी गारंटी, मैं आपको 2 से 3 महीने फोन पर भी गाइडेंस दूंगा, फोन पर भी गाइडेंस दूंगा। इस तरह की अभ्यास है डे 3, अभ्यास 3। ठीक है, फोन पर भी लगातार गाइडेंस दूंगा। यदि आप इस अभ्यास को या इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो केवल और केवल मैंने जो इसका प्राइस रखा है साथियों वो बहुत कम रखा है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर 97 19 68 63 35 68 63 35 पर क्या करना है साथियों? ओनली 49 रुपए फोन पे करना है। ये कोर्स जो रखा है साथियों मैंने केवल और केवल 49 रुपए का रखा है, केवल और केवल कितने रुपए का साथियों? 49 रुपए का ये टाइपिंग पीडीएफ है आपको। 97 19 68 63 35, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये मेरा नंबर चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये नीचे चल रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में चल रहा है नीचे, तो मेरा नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज डालना आपको, हाय का, हाय टाइपिंग। ठीक है, तो मैं आपको टाइपिंग की सारी जानकारी दूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा केवल 49 रुपए में। अब बात करेंगे साथियों, ये जो 2019 की जो भर्ती थी, ठीक है, 2019 की जो भर्ती थी, ये रही 2019 की भर्ती। इसमें कितने पद थे साथियों? 1403 पद थे। कितने पद थे? 1403। बाद में कुछ पद बढ़ गए थे, जूनियर असिस्टेंट के बाद में कुछ पद बढ़ गए थे। पहले 1186 थे, प्लस के 217 पद और बढ़ गए थे इसमें। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी थी साथियों? 1186 प्लस के 217 पोस्ट बढ़ने के बाद 1403 पोस्ट हो गई थी। एग्जाम इसमें कितने था? 65 मार्क्स का एग्जाम था, एकेडमिक इसमें भी जुड़ा था। ठीक है, 35 मार्क्स का इसमें एकेडमिक जुड़ा था, और टोटल जो है ये साथियों 100 नंबर का पेपर था, ये टोटल 100 नंबर का पेपर था। अब इसकी कट ऑफ जान लेते हैं कितनी गई थी, तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, जिससे कि आपको और सही से आपको पता लग सके, सही से और आपको पता लग सके। ठीक है, आपको अब साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जो यूआर की कट ऑफ थी जनरल की। तो साथी यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 75। मैं यहां को लिख देता हूं 75.89। ठीक है, अब बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई थी? 72.73। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ कितनी गई थी साथियों? एससी की कट ऑफ गई थी 70.49। ठीक है, ओबीसी, ये एसटी की कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी? 62.56। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी? ओबीसी की कट ऑफ गई थी साथियों, ओबीसी कट ऑफ गई थी 74.41। तो 74-75, ये देखिए आप, ये यूआर है, ये ओबीसी है, तो ओबीसी वालों को सेम यूआर समझना है अपने आप को, यूपी ट्रिपल एससी में अगर जॉब लेनी है तो। ठीक है, बिल्कुल जनरल समझना है कि मुझे जनरल में फाइट करनी है। ठीक है, 1 2 3 नंबर का अंतर रहता है, जनरल की 75, ओबीसी की 74, एससी की 70। अच्छा, एससी में भी ज्यादा अंतर नहीं रहता, केवल पहली बार 2016 वाली भर्ती में तो अंतर काफी देखने को मिला था। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 72।
70, 72, 75, 65 के ऊपर ही ये सारी कट ऑफ घूम रही हैं। क्लियर, समझ में आया? अब मैं बात करूं साथी थोड़ा सा एकेडमिक स्कोर की। पहले क्या था कि यदि आपके जो है ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन थी, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन थी या सेकंड डिवीजन थी या थर्ड डिवीजन थी, अब इन मार्क्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दूं। तो फर्स्ट डिवीजन वालों को 10 मार्क्स मिलते थे, सेकंड वालों को 8 मार्क्स मिलते थे और थर्ड वालों को 5। वैसे ही इंटर में फर्स्ट वालों को और सेकंड वालों को, ठीक है, और थर्ड डिवीजन वालों को कितने कितने मार्क्स अलॉट होते थे। फर्स्ट वालों को 20, इनको सेकंड को 15 और थर्ड को 10। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि खेल सर्टिफिकेट है आपको तो ये 5 मार्क्स का। तो साथ ही ये टोटल जो थे एकेडमिक मार्क्स जो था उस समय पर वो कितने का था, 35 मार्क्स का था उस समय पर। एकेडमिक 35 मार्क्स का था उस समय पर जब हम सेलेक्ट हुए थे। अब एकेडमिक मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, अब एकेडमिक मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट में मैं लिख देता हूं, अब नहीं जुड़ते, ठीक है। अब एकेडमिक मार्क्स नहीं जुड़ते, अब एकेडमिक नहीं जुड़ता है, ठीक है, एकेडमिक नहीं जुड़ता है, ठीक, ये आपको पता लगना चाहिए। अब एकेडमिक नहीं जुड़ता है, ठीक है। अब बात करूंगा साथियों एनालिटिक्स की, जो कट ऑफ है, जो अब आने वाली कट ऑफ है, उस कट ऑफ का भी हम कब बताएंगे, हम बताएंगे साथियों टाइपिंग के बाद। क्योंकि अब मैं अगर बता दूं आपको कि मोटा मोटा यूआर है तो आपको 70 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओबीसी जो घूमेगी साथियों वो 60 से 65 के बीच घूमेगा, ओबीसी 60 से 65 के बीच घूमेगा। एससी की बात करूं तो 50 से 55 के बीच घूमेगी, एससी 50 से 55 बीच घूमेगी। ये 55 बार है पोस्ट की बात हो रही है साथियों, 55 बार है, ठीक है। कौन सी पोस्ट की बात हो रही है, 55 बार है पोस्ट, पोस्ट कितनी, 55 बार है, इसके विषय में मैं बात कर रहा हूं साथियों, ठीक है। 55 बार है पोस्ट के विषय में बात कर रहा हूं मैं आपसे, 55 बार है पोस्ट के विषय में बात कर रहा हूं, ठीक है। एसटी की अगर मैं बात करूं साथियों तो एसटी की 40 से 45 घूमने वाली है कट ऑफ, एसटी की 40 से 45 घूमने वाली है और महिलाओं की 55 रहने वाली है। फिर नोट ये पढ़िए, यह सिर्फ पिछले वर्ष की कट ऑफ को देखते हुए आकलन है, यह सिर्फ पिछले वर्ष की कट ऑफ को देखते हुए आकलन है, ठीक है। तो अब जो भी था पिछले वर्ष की कट ऑफ का एनालिसिस मैंने बता दिया, ये इतना रहने वाला है, कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। टारगेट आपको इतनी कट ऑफ लेकर के चलना है, क्योंकि वो एनालिटिक्स करेंगे हम टाइपिंग के बाद में, जब टाइपिंग हो जाएगी। मेरे द्वारा बताएगी सारी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन, ठीक है, थैंक यू।